स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लखन से रामचंद्र की जय। आइए पावन ग्राम कुंडेली संस्कारधारी जब रोज उसी निरंतर मानस संताति के प्रवाह प्रभावित होते जब डुबकी लगाए पर सरिता के किनारे में बैठे हुए समस्त पुण्यात्मा जड़ चेतन जगजीव निज आत्मस्वरूप श्री राम के सदृशगण आत्मवेता जीवन मुक्ता प्राणी मात्र के सुंदर मानस के जिज्ञासुगण, मानस के अदृष्टगण, मानस के पिपासुगण और समस्त ग्राम के देवी देवता आप सबकी युगल चरण कमल में ओम नारायण
मानस परिवार के लड़का मन रहले या राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जो पानी के भाव से दंडवत प्रणाम भी स्वीकार करो। आवन सजनों, आज हमला आप मन के बीच में चर्चा करना है। उत्तरकांड पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखित पृष्ठ क्रमांक 907 दोहा नंबर 151। राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत भी प्ररूप धरि पवन सुत आए गए जग ओर। भरत भैया विरह के सागर में डूबत है। भगवान श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास काल पूर्ण हो गए। एक के दिन बचे हैं, सब राम के वियोग में दाई हो मछली के भांति तड़पत है। आवाज यही प्यारा सा प्रसंग, एक प्यारा सा भजन के बाद आप सब के बीच में रखने के प्रयास करो। बोलो लखनऊ के राम जय गणेश गणनाथ दयाल सकल हरम भव भार तुम्हारे मम वंदन स्वीकार करो प्रभु जी। हाथ जोड़े करवा स्तोत्र तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयाल विनय मेरी सुन लीजिए। विनय मेरी सुन लीजिए। हे हरि जगदाधार आराधना निश दिन करो कर लेना स्वीकार। लीजिए मां भगवती की इस पावन चरणों में एक भजन पुष्प के साथ राम कथा की यात्रा हम सब मिलकर के करेंगे। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। हे मातृरूप महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी।
जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवानेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी मनमोहनी विश्वेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम विरासागर महा भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुता आय गय जन को
जन सिया रामचंद्र जय हो। आइए मानस श्रीता में उपस्थित बुद्ध भावन भोलेनाथ जी महाराज, हनुमंत लाल जी महाराज 2 दिन तक दूध और पानी के अलग करिया परम विद्वान निर्णायक ये धर्म रथला संचालन करिया दिग्भाषी उद्घोषकम कहता है। समस्त मानस सरिता में डुबकी लगिया, जड़ चेतन जगजीव समस्त पुण्यात्मगण आप सबके युगल चरण कमल में पुनः नमन स्वीकार करो। आवन सजनों, आज की जो प्रस्तुत जो भाव जिला उद्घोषक भैया जी के माध्यम से हमला मिले हैं, जिनकी चर्चा करना है। वैसे तो उत्तरकांड के कथा हरे दाई हो, उत्तरकांड की कथा ला बताए बहुत बड़े बुद्धि चाहिए और मूर्ख वो सामर्थ्य वो बुद्धि नहीं है। लेकिन विविध चरित रघुनाथ के को कवि पावे पार वर्णन किन्हे सिद्ध मुनि निज निज मति अनुसार, निज निज मति अनुसार मति के अनुसार संत मन के वाणी से सुने हो, गुरु जी मन के मुखार बिन से सुने हो, वही भावना तक के पहुंचाएगा प्रयास। कोनो प्रकार की त्रुटि हो जाए दाई हो तो आप अपन लइका समझ करके क्षमा कर दो। आवर प्रस्तुत भाव उत्तरकांड याद रखो। मानो 6 कांड प्रश्न है तो आखिरी निचोड़ उत्तरकांड जिसमें उत्तर छुपे हुए हैं, जिसमें हीरा और मोती रत्न छुपे हुए हैं। बाबा जी निकाले के प्रयास करीस और जनमानस दिखाए के प्रयास करीस। आवन आत्मसात करन राम विरह की कथा, भरत विरह की कथा। भरत विरह की जो कथा है बड़ा ही एक करुण भाव से भरे हुए। राम विरह सागर महाभरत मगन, 14 वर्ष की अवधि भगवान श्री राम जी पूरा कर ले है दाई हो। 21 दिन बचे हैं। भरत भैया नंदी ग्राम में गड्ढा खन के खिड़खा डाल में कांटा के जटना बिछा करके बैठे हैं। राम राम जपत है, राम राम जपत आते। हे भगवान ते कब दर्शन देवे? मूलत ऐसे लगते एक ही दिन बचे हैं और एक दिन के अवधि में 3 दिन आए ना, तो मैं अपन आप प्राण त्याग दूं भैया। ते मोर करा वचन करके गए हर्ष कि 14 वर्ष पूरा होते ही एक दिन में वो प्रहारी रहा। ऐसे मोला वचन से हर्ष आज की काबर रहा। एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग जहां तहां सोच नारी नर, कृष्ण राम कृष्ण राम। सब नगर के वासी मन जहां तहां सोचे पर लग गए 14 वर्ष पूर्ण अवधि होए पर जाते। एक के दिन बचे हैं और एक के दिन में कहा संभावना है राम की आए। 14 वर्ष तो जंगल में काट दी। सब यहाँ तक दाई हो, वहां के पेड़ पौधा, वहां के दीवार रोए पर लगते। हे राम तेहा हम ल छोड़ करके जा रहा। हे परमात्मा, हे करुणा के सागर, हम जीवन कैसे होगी? राम के बिना वास्तव में जीवन निर्वाह नहीं हो सके दाई। वहां के पेड़ पौधा रोवत है, वहां की मिट्टी रोवत है, वहां की दीवार रोवत है और रोते रोते गुहार करते हे परमात्मा, हम आपके याद में, आपके विरह में खाना पीना त्याग दे, सब दुबला पतला हो गए दाई हो। अब भरत है तो अपन जटा बना रहे, जटा लहराए हुए बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्णा। राम राम रघुपति जपत सर्वत नयन जल जात। आंख के अश्रु निपुरत है। भरत जब रोआ थे धड़ 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 रोआ थे। जटा बनाए हुए वही समय में भगवान श्री राम जी की हिस्साई हो कुल्ला हनुमान किया। हनुमान कौन हरे?
ज्ञानी नामाग्रगण्य नाम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम। राम के अति प्रिय भक्त और अति प्रिय भक्त होई के नाते से हनुमान जी लगते जा भैया हमला जाए बा देरी हो जही हो सकते मोर छोटे भाई अपन प्राण न किया। जब हनुमान जी ला भेजिस ना तो हनुमान जी ला भेजते तो हनुमान जी विचार करीस कि मैं हाँ कौन सा रूप में जाऊं, विप्र रूप धरि पवन सुता आए गए जन। हनुमान जी विचार करीस कि यदि मैं हाँ अपन रूप ला बदल ले तो कहीं मैं हाँ अपन रूप के साथ में जहूं तो वास्तव में भरत कौन सी स्थिति में का करत है वो कर बोला भरत तो रोवत है दाई है। भरत रोते रोते बिलखते बिलखते रात दिन भगवान के याद न करत है कब अही भगवान कब अही भगवान। वास्तव में दाई हो अभी सुनत रहो कथा जौ न तरे भवसागर नर समाज नस पाई सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हनन गति जाई। ए भवसागर में यदि जीव हा आकर के अपन आप ल नहीं तार सकिसना तो आत्म ओ जीव के मानव तन देह धरे के कोई अर्थ साबित नहीं हुआ, कोई औचित्य नहीं। कौन सा गति में जाते जो अपन आप ल आत्म हनन कर लेते वो हा जीव हा वो गति में जाते कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो भव सागर यही भव सागर है, यही से हमला सब ला तरना है और ये भव सागर ला समुद्र सागर कहेगी। समुद्र सागर और समुद्र के दोनों के जोड़ लगान तो समुद्र सागर अथाह गहरा है। जब उतंग लहरा ऊपर उठे ना तो भयानक बादल के समान दिखाई देते दाई हो जेकर थाह कोई पार पा नहीं सके। यदि कोई मनुष्य ना तैरे के प्रयास करे तो वहां पर ना बड़े बड़े हिंसक जीव है, मछली है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, बड़े बड़े हिंसक जीव भरे हुए हैं। वो मनुष्य तैरे के प्रयास करते दाई हो लेकिन तैर करके भी ना वो बड़े बड़े हिंसक जीव के चारा बन जाते। अंतो गतवा वो अपन लक्ष्य ला संधार वैसने दाई हो सांकेतिक भाषा में ये भवसागर लगो समुद्र सागर कहे गए और ये समुद्र सागर में बड़े बड़े हिंसक जीव भरे हुए हैं। जब साधना पथ में साधक चलते ना तो वो कर पैर न खींचे पर 6 प्रकार के काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर ये 6 प्रकार की विकार पैर न खींचते थे वो साधना पथ से भटक थे। तो एक नितांत कोई तो एकर निदान करेंगे, कोई तो हल वही संत मन निकाले दाई कर्णधार सदगुरु महा अजय संसार विभु जीत सके सो वीर। ये महा अजय है, ये महासंग्राम है और वही जीत सकते जे हा भगवान के चरण पकड़ कर। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। अंतिम विरह रूपी सागर में भरत जी महाराज डूबा थे। बस वही समय में राम नाम लेकर के राम नाम के मनी लादिस ऐसे अमृत लादिस ऐसे भरत भैया के प्राण ला बचाए पर ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी पहुंचे हैं। आवन ये शेष भावना अंतःकरण में जाए के प्रयास करबो। एक प्यारा सा भजन से जुड़न। बोलो लखन श्री रामचंद्र। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दो क्या लागे सो मेरा। लीजिए प्रभु के चरणों में जाऊं तो जाऊं कहां, हमारे जीवन की आधार है प्रभु के चरणों, उनकी भजन आराधना ये भाव पुष्प के साथ। और एक और खुशी की बात है इस धर्म से हमारे मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी जिला के यशस्वी सुप्रसिद्ध संचालन के नाम से जाना जाता है बड़े भैया आदरणीय अनु साहू जी
हमारे बीच उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ मान करेंगे। पता चली कि आपके गांव के दामाद है, जैसे मुलाकात हुई आप सबको बता दूं कि हमारे मोहल्ला मानपुर उत्तर बस्तर कांके के ऐसे शख्स है जिसे कोई नहीं जानता, और हमारी सौभाग्य हुआ कि इस ग्राम में उनकी मुलाकात और उनकी चरण कमल में उनके साथ मुलाकात हुआ। आइए हम आप सबके बीच में एक भजन सादर समर्पित है। जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जगत, 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 के अतिथि नन प्यारे, के अतिथि नन प्यारे, राहों कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, कौन देव बराहि बिरद हित, कौन देव बराहि बिरद, कौन देव बराहि बिरद हित, कौन हट हट अधम बुधारे, हटी हटी अधम बुधारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, खग मृग व्याधि पशान विटप जड़, खग मृग व्याधि पशान विटप जड़, जवन कवन सुरतारे, जवन कवन सुरतारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, देवे तनुजे मुनि नाग मनोजे सब,
चरण तुम्हारे भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुता आई गयो जन को। दाई हो राम के विरह में भरत भैया विरह सागर में डूबत है। बस ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी महाराज आते और मानो ओला एक साधन मिल गए, एक नौका मिल गए। भरत ला विश्वास रहिस दाई हो मोर भाई मोर से छल नहीं कर सकता। काबर कि बोला बिल्कुल आश्वासन दे है कि मैं जरूर एक दिन उपराह करो, वो बिल्कुल नहीं। काबर सगुन होए बर लगते। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जान सगुन मन हर्षयति लागे करन विचार। ओकर भुजा फड़के पर लगते, दाहिना भुजा फड़कत है तो एकर से सिद्ध करत है कि मोर भैया बिल्कुल आई, राम बिल्कुल आई। राम के विरहा में यहाँ तक पेड़ पौधा रोई सकते हैं। वाकई में पेड़ पौधा में भी जान आ जाते है। राम जब बिछुड़ते ना, राम इस शरीर से मान लो निकल जाए तो राम निकल जाने के बाद इस शरीर में कोई चीज नहीं है, इस शरीर के कोई अस्तित्व नहीं है। हर जीव में, हर पेड़ पौधा में, ये धरा के जितना भी पदार्थ है वो में राम है। राम रमेती मनोरम राम है, सब में राम है। एकल माटी कुंजर जटी भांजल है बहु नाना रे, जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, प्रेम कर लो सभी जीवों से कोई नहीं पराया है। रमनती थी रामा सिया राम मैं सब जब जानी करूं प्रणाम जोरी। राम सब में है, इसलिए राम को ही भजना चाहिए, राम को ही खाना चाहिए। संत मन कहते राम को ही सुना, राम ही सुना। मने शोध खानी भी राम, खाद खानी भी राम, कार करते हुए भी राम, ये मुख से आना चाहिए दाई हो, तभी मानव तैयार है। भरत इतना प्रीति और राम में इतना प्रीति काबर हुई, वो तो भाई हरे आ जाती, लेकिन भरत में इतना प्रीति और राम में इतना प्रीति काबर हुई कि मानव जीवन ला दर्शन कराते। भरत के जब प्रेम जिस समय भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास काल में रही, चित्रकूट में रही और जनक जी महाराज गुरु वशिष्ठ के साथ में जब लायल गिरी ना, जोड़ करके बैठे हैं। भरत भैया लाए करके है, ऊपर से पत्थर के चट्टान से चढ़ करके देखते, वहीं से धर धर रोते हुए पत्थर के चट्टान से उतरते दाई हो और भगवान से दौड़ के मिले मर जाते और याद आ जाते भरत भैया ला, हे परमात्मा मोर कारण है आज 14 वर्ष के वनवास हुए, मैं कौन सा चेहरा ला तो सामने में देखाऊं, मैं कैसे तोर से मिलो, कौन सा मुख से तोर से मिलो, हे परमात्मा। ऐसे ही कही के भरत भैया लकड़ी के भांति लकड़ी ला खड़े करबे और छोड़ देबे, डंडा के भांति धरती में गिर गए और बिन पानी के मछली तड़पते वैष्णव प्रकार से तड़पने लगे। हे राम 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 मोर जीवन आपके बिना अधूरा है, हे परमात्मा आपके बिना ये जीवन अधूरा है, कोई औचित्य नहीं है परमात्मा। मैं कौन सा मुख से आपके चेहरा दिखाओ, मोर कारण से आप लिए 14 वर्ष के वनवास काल हो है। राम भैया उठाई दाई हो अब हृदय से जब लगी
धड़ धड़ आंसू निकले। और जब भगवान राम उठीस न तो पटका गिर गए और धरे रहे तरकस घलो गिर गए। संत मन पूछिस कैसे भाई पटका ते काबर गिरे? तब पटका कथे दाई हो मैं एकर बर गिरे हो कि मैं दो भाई के बीच में पर्दा नहीं बनना चाहा। बोलो लखन से रामचंद्र की ऐसे भरत के प्रेम होना तो ऐसने होना। तरकस ला पूछे कैसे भैया तरकस ते काबर गिरे? तरकस कथे जब दो भाई निहत्था एक दूसरा से मिला थे तो बीच में मेहा ये आयुध ये तरकस मेहा गिर गया, मैं अस्त्र गिर गया। कथे कोनो भाई के बीच में विखंडन डालना नहीं चाहे। तरकस के भाव आज निर्जीव जीव में ये भाव है। रथ हाके हुए है राम तन हेरी हेरी नाय, देखी विषाद अश सिर धूली धूली पछताई। एक घोड़ा हलो ना राम के वियोग में जब 14 वर्ष के वनवास काल में सुमंत जी महाराज लेते जब रथ ला हाथे ना तो घोड़ा लहुट लहुट करके देखते हे परमात्मा दोष में बिछड़त हे मैं मोर जीवन कैसे चली। मैं आप ला देख करके मैं हर्षित रहा हूं, आपके बिना मोर जीवन अधूरा है। देखो दाई हो पेड़ पौधा में और पशु में वो संस्कार भरे हुए हैं। आज हमारे जीवन में संस्कार के अति आवश्यक है। हमारे समाज पतन के गर्त में काबर जात है, विश्व पतन के गर्त में काबर जात है। आज हमारे मानव समाज के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह बन गए। हमारे लोग लिखा हमारे से दूर भागा थे, हमारे बात नहीं माना थे, हमारे से विपरीत चला थे। आज संस्कार कहा पतन के गर्त में जात, समाज पतन के गर्त में। कबीरदास महाराज अच्छा कहिस यहाँ तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है। कौन सा संस्कार के बीज कौन तब कौन सा उत्पादन होही और कौन सा नस्ल के हमर लोग लइका बने। बम्बरी के बीज लबो दाई हो तो बम्बरी के ही कांटा हमला मिले। यदि हम प्रेम के यदि संस्कार बोल तो आज हमारे समाज में भाई भाई में विखंडन नहीं होए, माता पिता में विखंडन नहीं होए और बहु देरानी में विखंडन नहीं होए। परिवार के संस्कार के विकास हुई, संस्कार के बीज वही अच्छा नस्ल के बालक पैदा हुई और वही राष्ट्र के कल्याण करी, समाज के कल्याण करी और भारत के समस्त धर्म के पालन करी। बोलो लखन से रामचंद्र की। आज मानव जीवन के कल्याण के लिए संस्कार चाहिए। कौन सा संस्कार? प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में कहिन रामचंद्र के भजन बिना जो चाह पद अथवा निर्वाण, ज्ञान वंद सो अपि नर पशु बिना पुंछ बिसान। जेकर जीवन में राम नाम नहीं है, जेकर जीवन में भक्ति नहीं है, वो बिना पुंछ और बिना सिंह के पशु के समान है कि जाई हो। और एफिडेविट देते उत्तरकांड में वारी मथे कृत वही सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव करी यह सिद्धांत विद्या। अरे जीव मानव तन धर करके आहस और मानव तन ला धर करके ते दूसरा जीव पर प्रीति नहीं करे, परोपकार नहीं करे, दया नहीं करे तो मानव जीवन धरे से कोई मतलब नहीं है दाई हो। इसलिए संत मन करते कि मानव धन तन ला पा करके तेहा सही जीवन जी ले और सही जीवन जीवे तभी मानव ये तन के सही अर्थ स्थापना हो। विश्व के कल्याण में दाई संस्कार की जरूरत है। और भरत के जीवन में देखथान, राम के जीवन में देखथान तो वो संस्कार भरे हुए हैं। जब कहीं भरत भैया तेह चल दे भैया तेह राजगद्दी में बैठ गए बेहा तोर सेती 14 वर्ष के वनवास काटू पेश भरत भैया दाई हो। तो राम कथे वो जीवन धर्म के लिए हो है। मैं धर्म में विखंडन डालना नहीं चाहा, धर्म के लिए ही मोर ये धर्म में अवतरण हुए है और ये धर्म में मैं विखंडन डालना नहीं चाहो। कितना बड़े बात बोली ते कथस भैया वो सिंहासन में बैठे वर, वो सिंहासन में मैं कदापि नहीं बैठो। काबर जब सिंह एक बार नर कंकाल के भक्षण कर डालते ना तो वो दूसरा बार घरो नर कंकाल मांगते हो खोजे पर उठे इधर उधर। सिंह एक बार को नर ला फाट नहीं मानव ला तो मानव
के अस्थि ल खोजे पर ना इधर उधर धरते ओकर रस ल जान डालते। वैसे हे भैया ये सिंहासन हरे और सिंहासन में जब मैं बैठू ना तो मैं प्रजा के खून ल चूसना नहीं चाहा। एकर भोग हम बोला सतही बार बार सतही अंतों का प्रजा मोर से दुखित हुई भैया प्रजा के खून ल मैं चूसना नहीं चाहा। ऐसा बोला राज भोग नहीं चाहिए। इसलिए कि दाई हो भरत के जो प्रेम है ना समुद्र है। भरत के प्रेम है वो समुद्र हरे। समुद्र का है समुद्र अथाह गहरा रहते और अथाह गहरा में सीप छुपे रहते और सीप के अंदर में मोती रहते। तो भरत समुद्र है। भरत के प्रेम से वो सीप के प्राप्ति होते वो रत्न के प्राप्ति होते। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसा प्रेम हमारे जीवन में अति आवश्यक है। लक्ष्मण के प्रेम में आकाश कहेगी आकाश में अनेक तारा मंडल है और लक्ष्मण के प्रेम के माध्यम से ही आकाश के तारा देखे जाते। बोलो लक्ष्मण भैया की जय। हमारे मानव जीवन में निदान मानव के कल्याण के लिए संस्कार के रोपण चाहिए। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। पीली बत्ती के संकेत क्षण भंगुर जीवन की कन्या प्रात को खिली न खिली अंत समय हिले न हिली हरि नाम और रसना पीले अंत समय बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। हीरा गवा गयो कचरे में नार भाई। हीरा गवा गयो कचरे में कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। हीरा गवा गयो कचरे में। हीरा गवा गयो कचरे में। कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। हीरा गवा गयो कचरे में। हीरा गवा गयो कचरे में। कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। हीरा गवा गयो कचरे में। हीरा गवा गयो कचरे में। वर्णाश्रम के धर्म तलाशो नियम चारी के पचड़े में। वर्णाश्रम के धर्म तलाशो नियम चारी के पचड़े में। हाँ वर्णाश्रम के धर्म तलाशो नियम चारी के पचड़े में। माला घुमा के नटुआ दबाते। माला घुमा के नटुआ दबाते। बीती उमरिया नखरे में नार भाई। बीती उमरिया नखरे में। कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। हीरा गवा गयो कचरे में। हीरा गवा गयो कचरे में। कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम। हीरा गवा गयो कचरे में। हीरा गवा गयो कचरे में।
आवे नहीं कभू हमरे में, काश कहूँ नहीं ढूंढे मिल राम, काश कहूँ नहीं ढूंढे मिल राम, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा गयो कचरे में, काश कहूँ नहीं ढूंढे मिल राम, काश कहूँ नहीं ढूंढे मिल राम, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा कचरे में नारे भाई, हीरा गवा गयो कचरे में, कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम, कासे कहो नहीं ढूंढे मिल राम, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा गयो कचरे में। बोल दे भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। हेलो, हाँ गुरुजी, एक निवेदन आया है आयोजक समिति से कि आपको एक होली के हिसाब से सुनना चाहते हैं। जोरदार एक बार ताली बजाइएगा होली लोगों के लिए। एक होली गीत आप निवेदन है सुना दीजिएगा। तो लीजिए, होली गीत के विषय उसका प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कोशिश करो, है ना, छोटे मोटे अंतर हो जाए, है नहीं। सरर सुन ले दास कवि, अरे हाँ रे यारो रंग मारो फागुन आए, 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 रंग मारो फागुन आए यारो, रंग मारो फागुन आए, रंग मारो फागुन आए, रंग मारो फागुन आए, रंग मारो फागुन आए यारो, रंग मारो फागुन आए, रंग मारो फागुन आए यारो, रंग मारो फागुन आए, ये दे रंगे के उड़ाते गुलाल, हरी ये दे रंगे के उड़ाते गुलाल, ये यारो रंग मारो फागुन आए, ये दे रंगे के उड़ाते गुलाल, हरी ये दे रंगे के उड़ाते गुलाल, ये यारो रंग मारो फागुन आए, ये दे रंगे के उड़ाते गुलाल, हरी ये दे रंगे के उड़ाते गुलाल।
झंझरा हो बेला बेला लगो, झंझरा हो बेला बेला लगो, चारों घोड़ा मुड़ा थे गुलाल, चारों घोड़ा मुड़ा थे गुलाल, चारों घोड़ा मुड़ा थे गुलाल, चारों घोड़ा मुड़ा थे गुलाल। होली है, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जोरदार ताली के साथ सम्मान हो हमारे मानस संतों का। जीवन में बस कुछ नहीं, जीवन में बस कुछ नहीं, राम नाम है सार, यही राम बन गया भरत जी का आधार। इसी बात को बता रहे थे ओम नारायण मानस परिवार मुड़पार, ओम नारायण मानस परिवार मुड़पार। जोरदार ताली बजा करके हमारी इन संतों